नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। तो क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, उसमें अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। नॉमेनक्लेचर का ये अपना 4th वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर है? और इसकी PDF भी उपलब्ध ही है आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, हमने कुछ जनरल फॉर्मूले जो है वो डिस्कस कर लिए थे नॉमेनक्लेचर में। लेक्चर 3 जो हो चुके हैं हमारे, उनमें हमने बात कर ली थी। आज सीधे आते इस लेक्चर पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो, स्पाइरो और बाइसाइक्लो। क्लियर दोस्तों, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लो से। ये सब आपको मालूम है ना, बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर होगा, है ना? बिल्कुल ऐसा बंद होगा, ये बंद होगा, बंद होगा। ठीक है, तो देखना है कि क्या साइक्लो है, क्या स्पाइरो है और क्या बाइसाइक्लो है। क्लियर है ये बात दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं साइक्लो को। ठीक है, देखिए भाई, तो साइक्लो कंपाउंड्स क्या होता है दोस्तों? साइक्लो कंपाउंड्स वैसे होंगे जो क्लोज चेन टाइप स्ट्रक्चर्स होंगे या साइक्लिक रिंग होगी। उसमें ही आपको समझ में आ गया होगा बात। जैसे ये देखिए एग्जांपल, ये देखिए क्लोज्ड है, ये देखिए क्लोज्ड है, साइक्लिक रिंग है, क्लोज्ड है, इसलिए इससे कहा जाता है। इनकी अभी नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। तो खास क्या होता है, अभी तक तुमने बहुत सिंपल डायग्राम देखे थे, लेकिन अभी हमारे पास पहली बार क्लोज्ड स्ट्रक्चर आया है। तो इसमें क्या करना होता है? तो आप जब नेमिंग करते हैं तो करना कुछ नहीं है, जो भी आपने वर्ड रूट लिखा हुआ है ना, जो भी आपका वर्ड रूट रहता है, वर्ड रूट आपको मालूम ही है। मेन चेन आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी होती है। मेन चेन का आप अब उसमें जितने भी कार्बन होते हैं, अगर एक कार्बन है तो मेथ, फिर 2 है तो एथ, फिर प्रॉप 3 पर, फिर ब्यूट पर 4, फिर पेंट पर 5, ऐसे करते हुए। तो वो जो वर्ड रूट रहता है ना, जो अपन लिखते थे लास्ट की 3 क्लास अगर देखी होगी, तो उससे पहले अब आपको साइक्लो लगा देना है। यानी कि फॉर्मूला आपका ऐसा बन जाएगा। पहले क्या पढ़ते थे? सिर्फ वर्ड रूट, बीच में इस तरफ सफिक्स, इस तरफ प्रीफिक्स। तो अब क्या हो गया है कि प्रीफिक्स फिर साइक्लो, यानी वर्ड रूट से जस्ट पहले आपको साइक्लो और जोड़ देना है, खत्म काम। क्लियर होगी बात? बाकी सारा फॉर्मूला वैसा ही है, बस साइक्लो आपको इसमें जोड़ करके रख देना है। तो चलिए आ जाइए, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस फटाफट से। जैसे कि ये रहे हमारे सामने 3 एग्जांपल, तो आपने अभी भी देखी थे। इनमें दोस्तों कैसे करोगे आप, कैसे नेमिंग करोगे? अब देखिए, नंबरिंग तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। 1, 2 और ये 3, 3 ही है, क्लोज्ड है। तो सबसे पहले अच्छा ये बताओ, ये तो आपकी मेन चेन हो गई, क्या इसके आसपास कुछ भी ऐसा साइड चेन निकली है? क्योंकि आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्ट्रक्चर होता है तो जैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी होती है। ये जो निकल गया तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये हो जाएगी, तो ये जो बच जाता है इसे कहते हैं साइड चेन। और साइड चेन से ही तो क्या निकल के आता है? प्रीफिक्स। ये तो आपको मालूम है ना? और इससे क्या निकल के आता है? इससे निकल के आता, मेन चेन से निकल के आता है वर्ड रूट। मेन चेन से वर्ड रूट निकल के आता है, साइड चेन से प्रीफिक्स निकल के आता है। ये बात क्लियर हो गई है ना? तो अब इसमें तो मेन चेन यही 3 हो गए पूरे के पूरे, लेकिन क्या इसके आसपास कुछ भी ऐसे डंडी टाइप की निकली है, कुछ भी ऐसा साइड चेन है? नहीं है। तो जब साइड चेन ही नहीं है तो क्या प्रीफिक्स लिखोगे? नहीं लिखोगे। क्लियर होगी बात इतनी सी? बहुत बढ़िया, तो इसको हटा देते हैं भाई, जो चीज हमारे पास है ही नहीं। ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है उसमें। तो ये रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे इसकी नेमिंग। तो सबसे पहले ही भाई क्या लिखो आप? साइक्लो, साइक्लो, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब लिख दो कितने कार्बन है। तो कार्बन कितने हैं? 3 है। तो क्या लिखोगे? प्रोप। ठीक, और फिर सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस डायग्राम में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड चल रहा है, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? एन। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है? अब इसको देख लो भैया, अगेन कुछ भी नहीं, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। 1, 2, 3 और ये हो गया 4। सबसे पहले अगेन आपको दिख रहा है इन 4 में से कोई भी अलग डंडी नहीं है, कोई भी साइड चेन नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा। और जब प्रीफिक्स नहीं है तो फिर शुरू ही कहां से हो जाएगा? साइक्लो से। फिर कितने हैं इसमें कार्बन मेन चेन में? आपको दिख रहा है 4। तो क्या लिखेंगे अपन? ब्यूट। फिर लगाते हैं सफिक्स। क्या कोई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। ये सब जुड़ के रहता है, इनमें गैप नहीं रहता, आपको मैंने बताया हुआ है। लेटर के बीच में गैप नहीं होगा, है ना? तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोप्रोपेन, उसमें आ जाओ। चलिए अब इसमें कैसे नंबरिंग करेंगे साहब? कहां से नंबरिंग करेंगे? अब आपको दिख रहा है कि यहां पर ये जो क्लोज स्ट्रक्चर है, इसके अलावा भी कुछ अपने पास निकले हुए हैं। क्लियर है? तो इनकी नंबरिंग ऐसे कर दो भैया। फिर मालूम है ना, फर्स्ट लोकेंट जहां से मिल जाए अपने को। अब ये दोनों ही लोकेंट एक जैसे हैं, तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इनमें कहीं पर भी साइड चेन नहीं थी, इसलिए कहीं से भी नंबरिंग करी, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें भी कहीं से नहीं कर दोगे। अब क्लोज्ड तो है, लेकिन साथ में साइड चेन भी दिख रही है। तो और साइड चेन को मैंने आपको शुरू के 3 लेक्चर में बताया हुआ है कि इन्हें लोकेंट कहते हैं, और लोकेंट को फिर प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो फिर नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर लो। तो ये नंबरिंग स्टार्ट कर ली, ये हो गया 1, 2। अब आपको मालूम है ना प्रीफिक्स लगेगा, तो प्रीफिक्स में कैसे लिखेंगे भैया? किस, ये है क्या? ये मिथाइल है, एक कार्बन के साथ, दिख रहा है एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो मिथाइल है। तो प्रीफिक्स में कैसे लिखोगे इसे? 1 पर है, फिर 2 पर है और 2 बार है तो डाई,
और नंबर और लेटर के बीच में हमेशा डैश और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा। तो डाई और क्या है ये मेथ, क्योंकि एक कार्बन है, और प्रीफिक्स में हमेशा क्या लगाते हैं YL, तो ये हो गया आपका 1,2 डायमिथाइल। ये सिर्फ प्रीफिक्स है। अब आपको क्या लिखना है, आगे जाना है, तो अब हमें क्लोज स्ट्रक्चर भी तो दिख रहा है, तो क्या लिखोगे इसी से जुड़ा हुआ साइक्लो, समझ गया ना। फिर लिखा आपने साइक्लो, फिर साइक्लो के बाद क्या लिख देंगे भाई, कितने कार्बन है इसमें, तो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं आपको, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं साहब, पेंट। क्या कहीं कोई डबल बॉन्ड है, नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। सिंगल बॉन्ड है, तो सिर्फ क्या लिख दोगे, एन। क्लियर हो गई बात, तो ये इसका नाम बन जाएगा 1,2 डायमिथाइल साइक्लोपेंट एन। क्लियर होगी बात। चलो अगले पे आ जाइए। कुछ और भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे दोस्तों। अगेन कहां से नंबरिंग करेंगे, मैंने आपको बताया था कि चाहे साइड चेन हो, चाहे सेकंड बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सब के सब हमारे फर्स्ट लोकेंट होते हैं। जब भी ये दिख जाते हैं तो जब भी नंबरिंग करनी है तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब आपको दिख रहा है कि इस स्ट्रक्चर में मैं नंबरिंग कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझे यहां पे दिख रहा है ना, ये रहा, तो क्या मैं नंबरिंग 1 2 ऐसे जाऊं, नहीं। आपको डबल बॉन्ड पूरा कवर करना है, तो ये नहीं कि यहां से 1 लोगे, लोग इसी को, लेकिन ये 1 है और ये 2 है। क्लियर हो गया, ये छूटना नहीं चाहिए। फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5, हमने नंबरिंग कर दी साहब। क्या इसमें कोई भी साइड चेन है, नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं होगा, तो मतलब आपका क्वेश्चन स्टार्ट, आंसर नेमिंग कहां से करोगे, साइक्लो। क्लियर है। कितने कार्बन है, 5, तो लिख दिया भाई पेंट। ठीक, पेंट। अब आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंट 1 इन। अब इसमें आ जाइए अगेन। अब आप देखिए, तो ये हमें क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये हो गई हमारी क्लोज स्ट्रक्चर भैया, तो ये तो हमारी मेन चेन की तरह काम करेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना, 2, ये एक और ये एक, ये तो हमारे साइड चेन हो गए, ये हमारे साइड चेन हो गए। क्लियर हो रहा है, ये हमारे साइड चेन है। अब अगर ये दोनों साइड चेन है तो ये प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स है तो आपको दिख रहा है ये 2 कार्बन वाला है ना। पेन थोड़ा चेंज कर दूं मैं आपके लिए, ये 2 कार्बन वाला है, तो ये एथ हो गया। ठीक है, एथ हो गया, और क्योंकि प्रीफिक्स में लगेगा तो एथाइल लिखेंगे इसे, और ये 1 कार्बन वाला है तो ये तो मेथ हो गया, और मेथ प्रीफिक्स में है इसलिए मेथाइल लिखेंगे। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं मैं, क्लोज स्ट्रक्चर तो दिख गया, अब 2 मेरे पास जो है कार्बन सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2 मेरे पास ब्रांचेस आ रही है साइड की। तो याद रखिए मैंने क्या कहा था आपसे, फिर आपको क्या करना, अल्फाबेट तरीके से देख लो इनको। तो अल्फाबेट में पहले एम आता है कि ई आता है, पहले ई आता है, तो ई को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब आपकी नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी कि पहले आप इसको लिखेंगे 1, फिर इधर आएंगे 2, फिर इधर 3 और फिर इधर 4। अब पूरी नेमिंग कर दो साहब। नेमिंग कैसे करोगे, कहां कहां पर है, तो 1 पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो 1 इथाइल, 1 इथाइल, फिर 2 पे क्या है, मिथाइल। मालूम है ना YL क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रीफिक्स में हमेशा YL लगाया जाता है, तो इतना आपने सिर्फ प्रीफिक्स लिखा है। अब क्लोज स्ट्रक्चर मेन चेन पे आ जाओ, तो क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर साइक्लो है तो साइक्लो लिख दिया। ठीक है, साइक्लो के बाद फिर कितने कार्बन है उसमें, 4 है, तो फिर लिख दिया भैया ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड ही है तो सफिक्स में क्या लगाया जाएगा, एन। तो ब्यूट क्या है, वर्ड रूट, और उससे पहले क्या लगा दिया आपने, साइक्लो। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, और साइक्लो से पहले क्या रहता है, पूरा का पूरा प्रीफिक्स। क्लियर हो रहा है, तो ये वर्ड रूट, फिर साइक्लो जोड़ दिया क्योंकि क्लोज्ड स्ट्रक्चर था, फिर प्रीफिक्स है, और वर्ड रूट के बाद में जो लिखा जाता है वो सफिक्स होता है। तो यही तो चल रहा है अपना पूरा का पूरा। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन में मुझे बताइए कैसे करेंगे। अब इसमें देखो मेन चेन कहाँ है, अब ये दिख रही है आपको, ये है इतनी क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो हमारा है, तो मतलब ये हमारा साइड चेन है, ये हमारा साइड चेन है। क्लियर हो रही बात, ठीक है, इसको वो नहीं करता मैं ना, दोनों सर्कल हटा दिए। ये हमारा साइड, ये हमारा मेन चेन है, क्योंकि डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए साहब। ठीक है, अब कहां से मार्क करोगे साहब, अगेन याद रखिए डबल बॉन्ड छूटना नहीं, तो 1 फिर 2 और फिर ये 3। क्लियर हो गया, अब इसको फटाफट से देख लो। अब आपको दिख रहा है ये भी, ये इस पॉइंट से ये एक निकला हुआ साइड चेन, ये साइड चेन निकला हुआ है, किस किस पोजीशन पे है, 1 2, तो पहले प्रीफिक्स ही लिखते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो साइड चेन होती है, तो 1, 2 और क्या है भैया, डाई 2 बार है, और दोनों ही मेथ है, तो डाई मिथाइल। YL क्यों लगाया है, क्योंकि प्रीफिक्स है। अब भैया आ जाओ उसमें, तो पहले अब लिख दो साइक्लो। ठीक है, और साइक्लो के बाद फिर आपको कितने कार्बन है उसमें, 3, तो प्रोप, और दिख रहा है आपको 1 पर प्रोप, 1 और 1 पर इन। ठीक, ये इसका नाम हो जाएगा, है ना। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, शुरू के 3 लेक्चर में ध्यान रखेंगे, और इनमें गैप नहीं रहता, ये लाइन से ही रहते हैं, साइक्लो प्रोपेन पूरा, है ना, लेटर में कोई गैप नहीं होता है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक, बढ़िया।
चलिए अब यहाँ आ जाइए, इन पे मार्क कर दीजिए भैया। ये तो मेन आपको क्लोज स्ट्रक्चर दिख ही रहा है, कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड कवर होना चाहिए। दोनों ही मैथ है तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर ये मैथ होता तो यहाँ से 1 2 कर देता, लेकिन दोनों ही मैथ है तो कहीं से भी कर लो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। भाई हमें दिख रहा है ना, पहले आपको साइड चेन प्रीफिक्स मिल गया, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 डाई, दोनों ही एक कार्बन के हैं तो डाई मिथाइल, फिर टोटल 6 है तो हेक्स, ठीक है, और एक पर इन है तो 1 इन। क्लियर होगी बात इतनी, है ना? तो होप सो दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा ये छोटी सी नेमिंग यहाँ पर। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से कुछ और कंपाउंड्स हमारे बीच में दे लिए, फटाफट से कहां से नंबरिंग कर दें भाई? कहीं से भी कर लो, डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना? कहीं वहां से भी करते तो भी यही नंबरिंग होती। ठीक है भैया, कोई साइड चेन है नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लिखना है, सिर्फ साइक्लो लिखना है। इसका मतलब साइक्लो के बाद मेन चेन में कितने कार्बन है? 6, तो लिख दो यहाँ पर हेक्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हेक्स तो आपने लिख दिया, अब आता है सफिक्स लगाने के लिए। तो हमें मालूम है कि सफिक्स कहाँ कहाँ है, एक तो 1 पोजीशन पे है ना, इधर से गए तो एक 4 पोजीशन पे, दिख रहा है छोटा नंबर लिया जाता है, तो 1, 4 है, 1 4, फिर क्या है? डाई, और क्या है भैया? 2, ये डबल बॉन्ड है तो इन, 1 4 डाई इन। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऐसा हो जाए, है ना, तीनों लेक्चर अपन ने अच्छे से देखे हुए हैं अगर, तो आप समझ गए होंगे कि जब भी सफिक्स में डाई लगता है तो हमेशा वर्ड रूट में, ये वर्ड रूट दिख रहा है, वर्ड रूट जो मेन चेन से आती है, वर्ड रूट में हमेशा जब भी सफिक्स में डाई होगा तो वर्ड रूट में क्या जोड़ना पड़ता है? ए। समझ गए आप सभी? तो इसका पूरा नाम बनेगा क्या? साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईइन। क्लियर होगी बात? जब भी सफिक्स में डाई ट्राई आ जाए तो हमेशा वर्ड रूट में ए जोड़ना पड़ता है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो जाए तो वर्ड रूट से पहले साइक्लो जोड़ना पड़ता है। क्लियर होगी बात? और प्रीफिक्स का आना ना आना किस पर डिपेंड करता है? प्रीफिक्स का आना ना आना डिपेंड करता है कि इसमें साइड चेन है या फिर नहीं है। चलिए अगले स्ट्रक्चर में आ जाइए भैया फटाफट। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको साइड चेन चुन लेंगे। दोस्तों आपको कार्बन काउंट करने हैं, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, लेकिन इसमें जरा काउंट करो तो 1 2, ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, देख रहे हो 5 है, मतलब आपकी ये है मेन चेन, ये जाएगी मेन चेन, तो ये बच गई आपकी क्या? ये हो गई आपकी साइड चेन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा है ये तो मेरा हो गया भैया साइड चेन, यानी कि ये तो हो गया प्रीफिक्स, यानी ये मुझे प्रीफिक्स में लिखना है तो प्रीफिक्स पहले लिखा ही जाएगा, तो प्रीफिक्स लिखा जाए, लेकिन उससे पहले नंबरिंग भी तो कर दूं। नंबरिंग करने के लिए अब नंबरिंग यहां से भी होती है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, आपको सब पता है, मैंने 3 लेक्चर में बहुत बार बोली ये बात। कहां से करेंगे? जहां से, अब दिख रहा ना ये साइड ब्रांच जहां से पास पड़ रही है, जिस नंबरिंग से, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ऐसी नंबरिंग करिए, चाहे इधर से जहां से उसको लोएस्ट नंबर मिले। उधर से करोगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, इधर से करोगे तो 1 2 पे मिलेगा। तो साइड चेन या लोकेंट या कार्बन सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन को छोड़ करके जो साइड चेन है वो आपकी लोएस्ट नंबर कैरी करनी चाहिए। तो मुझे मालूम है मैं यहां से करूंगा तो 1 और ये आ जाएगा 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमें ये तो मेन चेन हो गई, ये तो मेन चेन हो गई, और मेन चेन काम आती है किसमें? वर्ड रूट में। ये तो आपको मालूम ही है कि कितने कार्बन है वो गिन के लिख दो, लेकिन साइड चेन आता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले से लिखें। प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे साहब? हमें मालूम है कि 2 पे तो है, ठीक है, 2 पे है ना, मेन चेन के 2 पर है, तो वो हमने पहले लिख दिया। लेकिन ये कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 है, 4 दिख रहे हैं आपको। तो आप क्या लिखोगे इसे? आप लिखोगे ब्यूट, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे ब्यूट डायरेक्ट लिख दोगे? नहीं दोस्तों, ये देखिए ध्यान से, ये 4 है लेकिन क्लोज्ड है, और जब भी क्लोज्ड होता है तो डायरेक्ट ये नहीं, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी क्लोज्ड मिलेगा सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? साइक्लो, ठीक है, ये साइक्लो है। और फिर इसको लिखो कि कितने कार्बन है इसमें? ब्यूट, लेकिन क्योंकि प्रीफिक्स में है तो एन में नहीं, एन नहीं चलेगा, क्या लगाना पड़ता है? YL। क्या नाम बन गया? ये सिर्फ प्रीफिक्स लिखा आपने, प्रीफिक्स में हमारे पास क्लोज्ड स्ट्रक्चर आ गया, इसलिए पहले साइक्लो लिखा, और क्योंकि 2 पर है और क्लोज्ड है तो 2 साइक्लो, और फिर 4 है तो ब्यूट, लेकिन क्योंकि प्रीफिक्स है तो YL। होप सो आपको समझ में आ गया जो मैंने आपसे कहा। अब आता है क्या? अब आता है भैया हमारा ये वाला चेन, वर्ड रूट। लेकिन क्या मेन चेन में कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर है? नहीं है ना, कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या साइक्लो फिर से लिखोगे? नहीं, अब नहीं लिखोगे। सपोज करो कि मेन चेन में कोई भी एक क्लोज हो जाता तो फिर मैं साइक्लो लिखता, समझ गए? लेकिन अभी भी कोई मेन चेन में नहीं है तो आपको सीधे वर्ड रूट लिखना है ना। लेकिन समझ रहे ना मेरी बात, प्रीफिक्स में था क्लोज्ड इसलिए साइक्लो लिखना पड़ा, मेन चेन में कोई भी क्लोज नहीं है तो बस सीधे वर्ड रूट लिखना है। कितने कार्बन है? 5, तो क्या लिख दोगे? पेंट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा आपको? एन। क्या आंसर बन गया? 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। क्लियर होगी बात इतनी? बढ़िया। आ जाइए इस पे भैया। अब आपको दिख रहा होगा
कि ज्यादा कार्बन वाला हमें चुनना है, तो ये तो 6 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, बनी बात है ये हमारा हो जाएगा। तो ये आपको साइड चेन दिख रहा है। अभी इसमें क्या खास बात है कि ये साइड चेन है, प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स भी साइक्लो है और मेन चेन भी साइक्लो है। तो नाम आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम कहां से कैरी करोगे, क्या दोगे इसको पोजीशन, बनी बात है स्लोकेंड में कहीं भी 1 तो शुरू करना ही है, लेकिन जहां साइड ब्रांच मिल जाए वहां 1 देना होता है, क्योंकि फिर उसको प्रेफरेंस मिलती है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्लियर है। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, तो प्रीफिक्स लिख दो 1। ठीक है, 1 पे क्या है, साइक्लो, क्योंकि क्लोज्ड है साइक्लो। 3 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, तो साइक्लो क्या लिखोगे, प्रोप। और क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो हमेशा क्या लगाना पड़ता है, YL, तो 1 साइक्लो प्रोपाइल। क्लियर होगी बात। अब भैया मेन चेन फिर से क्लोज्ड है, तो फिर से क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो, और फिर वर्ड रूट कितना, हेक्स। ठीक है, और कितने, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, एन। क्या आंसर बन गया भैया इसका, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये सिर्फ प्रीफिक्स था, फिर साइक्लो जोड़ा गया, और ये जो जोड़ा गया ये वर्ड रूट था, ये आपका सफिक्स है ना, और ये आपने साइक्लो वर्ड जोड़ा, क्यों, क्योंकि उसमें भी मेन चेन में भी हमें साइक्लो मिला। फिर हमने ये पूरा का पूरा प्रीफिक्स लिखा, प्रीफिक्स में फिर से साइक्लो क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि उसमें भी एक क्लोज स्ट्रक्चर था। जब जब क्लोज आता जाएगा, चाहे प्रीफिक्स में आए चाहे इसमें वर्ड रूट में आए, आपको उससे पहले साइक्लो लगाते चले जाना है। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने कहा है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाइए भैया लास्ट इधर क्वेश्चन में इसके, देखिए किसको चुनेंगे, बनी बात है ये तो 1 2 3 कार्बन है, और ये 1 2 3 4, तो ये हो गई मेन चेन, तो ये बच गया इधर। अब जिसको भी ये पता हो कि ये जो है तो साइड चेन, है तो प्रीफिक्स, नो डाउट, लेकिन साइड चेन में भी एक सिंपल साइड चेन होती थी, एक कॉम्प्लेक्स थी। ये कौन सी वाली है, ये कॉम्प्लेक्स वाली है। क्लियर होगी बात। और कॉम्प्लेक्स को हमेशा किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। सपोज करो इसमें अगर ये डंडी नहीं होती ना, सिर्फ ऐसा जाता, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं, तब सिंपल था। और सिंपल को कभी ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जब हो जाता है तो उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, बनी बात है यहां से, क्योंकि साइड चेन यहीं से लग गई ना। कॉम्प्लेक्स हो सिंपल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, साइड चेन यहां से लग गई, फर्स्ट लोकेंड मिल गया, तो वहां से नंबरिंग 1 2 3 4। क्लियर होगी बात। अब इस साइड चेन में भी देखो, है ना, ये है 1 और फिर ये है 2। क्लियर हो रही बात, साइड चेन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये 1 ये 2। अब देखो इसमें कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये तो साइड चेन है ही है, इसको हटा दो, सिर्फ इतना होता ना तो साइड चेन है, तो ये साइड चेन की भी साइड चेन है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसको वैसे ही लिखा भी जाता है, मैं बता रहा हूं कैसे लिखा जाता है, नाम आपने बहुत बार सुना भी है, मैंने बताया भी है। मैं ग्रीन पेन ले लेता हूं, है ना, ये वाला ले लेता हूं। देखो कैसे लिखेंगे साहब इसका नाम। सबसे पहले तो किस 1 पर क्या है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और मालूम है ना YL, क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स में है सारा कुछ। ठीक है, और फिर ये 2 कार्बन है, ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे, इथाइल। ठीक है, इसे कर दिया आपने ब्रैकेट में क्लोज। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है किस नंबर में, मेन चेन के 1 पे, तो 1 दिख रहा है, ये 1 मेन चेन का 1 था। और ये जो मिथाइल आपने लिखा, ये सब सब चेन की भी सब चेन जहां पर है उसका पोजीशन लिखा है। तो 1 पर मिथाइल था। ठीक है, देखो पहले पूरे उसमें पूरे मेन चेन के 1 पर पूरा ब्रैकेट लगा दिया, तो 1 पर पूरा ब्रैकेट। फिर उसके भी अंदर गए तो देखा कि 1 पर मिथाइल पड़ा हुआ है, और फिर 2 कार्बन है यहां पर, तो उसके लिए इथाइल लिखा हुआ है। और YL इसलिए लगाया क्योंकि सारा कुछ प्रीफिक्स में है, और प्रीफिक्स में सिर्फ क्या लगाया जाता है, YL लगाया जाता है, और कॉम्प्लेक्स होने पर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसलिए ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। ये हमने पूरा कर दिया। अब हम आगे जाएंगे, लेकिन अब हम जैसे ही मेन चेन में आए तो हमें तो पहले ही क्लोज्ड मिल गया, तो अब अपने को क्या लिखना पड़ेगा साहब, साइक्लो। क्लियर हो गई बात। फिर 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या लिखोगे, ब्यूट। ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर सिर्फ एन। क्लियर होगी बात। ये हो गया आपका नामकरण इसका, कि 1 ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल साइक्लो ब्यूट एन। क्लियर हो रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ अगले पे। ठीक है साहब, अब हमारा आता है अगला, जिसे ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, साइक्लो, है ना। अब हमें पढ़ना है स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स क्या होता है, साइक्लो तो आपने देख लिया, सिंपल एक ही था, उसमें कुछ था ही नहीं उसमें। अब इसमें क्या आपको 2-2 रिंग टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। इनमें खास ये होता है कि 2-2 रिंग, अभी तक एक ही रिंग दिख रही थी ना, एक ही रिंग स्ट्रक्चर था, अब 2-2 रिंग है, और ये एक से जुड़ेंगे, एक कार्बन एटम से जुड़ेंगे। ये उसी को अपन कॉमन कार्बन एटम कहेंगे, कि कॉमन कार्बन एटम से 2-2 रिंग आपने जोड़ के रखी हुई है, इसीलिए क्या लिखा, 1 कॉमन कार्बन मिलेगा और 2 साइक्लिंग रिंग मिल जाएगी। इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, फिर इसकी नेमिंग देखो, ये तो बन गया, अब नंबरिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, स्पायरो कंपाउंड्स में और बायसाइक्लो कंपाउंड्स में यही अंतर है। स्पायरो कंपाउंड्स में क्या करते हैं कि ये जो आपने कॉमन देख लिया है, कॉमन से
पास में वहां से 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये छोटी रिंग और एक बड़ी रिंग दिख रही है आपको, तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको स्मॉल रिंग से स्टार्ट करना है। देखो यहां पे लिखा है नंबरिंग, कहां से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल रिंग। जो इनमें से छोटी रिंग होगी उससे आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि 1 2 जो है वो छोटी रिंग से स्टार्ट होगा। लेकिन 1 आएगा कहां, क्या ब्रिज के आइटम पे आएगा, ये जो जिसने दोनों को जोड़ के रखा है कॉमन आइटम में, नहीं, इसको 1 काउंट नहीं करना है। स्पायरो में कभी भी 1, जो ब्रिज वाला जो मेन एटम होता है जो कॉमन होता है उसको 1 नहीं करते हैं, उसके पास से 1 शुरू करते हैं, लेकिन छोटे वाले में करते हैं। पास से शुरू करना है लेकिन छोटे वाले में करना है, इसको ध्यान रख लो। तो 1 कहां आएगा, यहां आएगा, समझ। इसको तो 1 कर नहीं सकते क्योंकि इसको तो छोड़ना है, और शुरू कहां से करना है, स्मॉल वाली रिंग से, तो बस उसके पास से 1 शुरू कर दिया। तो ये लिखा है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग से स्टार्ट करिए, देन गो फॉर लार्ज रिंग। फिर जब आप ऐसे ऐसे करते आओगे तो फिर बड़ी रिंग में जाकर के नंबरिंग करोगे। स्टार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिज कार्बन, तो जो भी कार्बन है उसके साइड से स्टार्ट करना है, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगी बात। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन। तो ये तो अपन ने देखा कि इसकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, कॉमन को छोड़ देते हैं, उसके पास से स्टार्ट करते हैं और छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, छोटे वाले को नंबरिंग करते हुए फिर बड़े वाले की तरफ जाते हैं। ये तो होगी नंबरिंग। अब आती है भैया कि नेमिंग कैसे की जाएगी। नेमिंग में आपको क्या करना है, साइक्लो में आप साइक्लो जोड़ रहे थे तो बनी बात है, जब 2 आपको रिंग दिख जाए और एक कॉमन हो तो उसमें आपको स्पायरो लिखना है, ठीक है। वर्ड रूट के पहले आप क्या लिख दोगे, स्पायरो, उसमें क्या लिखा था, साइक्लो। इसमें अंतर और क्या पड़ता है, इसमें एक्स वाई भी लिखना पड़ता है। अब ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई का मतलब, एक्स का मतलब होता है छोटी रिंग से और वाई का मतलब होता है बड़ी रिंग से। लेकिन इसमें लिखना क्या होता है, इसमें नंबर लिखने पड़ते हैं। किसके नंबर लिखने पड़ते हैं, कार्बन एटम के नंबर लिखने पड़ते हैं। कौन से कार्बन एटम, जो कॉमन एटम है, कॉमन एटम है, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ने के बाद छोटी रिंग में कितने बचे, वो आपका एक्स हो जाएगा। फिर जो वाई क्या होता है, आप क्या करो, कॉमन कार्बन एटम को छोड़ दो और जो बड़ी रिंग में जितने बचे उसको वाई कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। जैसे इसमें देखोगे आप, इसको हटाओ, इसमें कितने टोटल 1 2 3, लेकिन ब्रिज वाला हटाओ तो छोटी रिंग में कितने बचे, 1 और 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। यहां पर आ जाओ, इसमें है तो टोटल 5, लेकिन हमें ये वाला हटाना है और इसको छोड़ करके कितने बचे, तो 1 2 3 4, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 4। समझ गए। तो ये एक्स का मतलब छोटी रिंग के बचे हुए, मेन को छोड़ करके, कॉमन को छोड़ करके, और वाई का मतलब बड़ी रिंग के बचे हुए, कॉमन को छोड़ करके। क्लियर होगी बात इतनी। तो बस यही एक्स वाई है दोस्तों, है ना। ये देखो लिखा हुआ अदर देन कॉमन कार्बन, कॉमन कार्बन को छोड़ करके। होप सो आप समझ गए हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा भैया, आपको सब में 2 2 रिंग दिख रही होंगी, है ना, सब में 2 2 रिंग दिखेगी। चलो अभी कैसे करेंगे इसका, कहां से स्टार्ट करना, मैंने कहा ये कॉमन हो गया। अब छोटी रिंग कौन सी पहले देख लो, तो इससे तो 1 स्टार्ट नहीं कर सकते, कॉमन से स्टार्ट ही नहीं करना है, कॉमन के साइड से स्टार्ट करना है, और वो भी उस साइड से जो स्मॉल रिंग हो। तो ये 1, ये 2, फिर इसको 3 दे दो, फिर अब 4 5 कहीं से भी चले जाओ तो 4 5 6 7। क्लियर होगी इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, क्या आपको इसमें कहीं पर भी साइड में कुछ भी मिला, साइड में प्रीफिक्स मिला, जब तक प्रीफिक्स नहीं आएगा तब तक अपन प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। जब तक प्रीफिक्स नहीं लिख सकते तो अब क्या लिखना है, अब सीधे स्टार्ट कर दो भैया, स्पायरो, स्पायरो, क्योंकि 2 दिख रहे हैं ना और कॉमन है, और फिर इसमें एक्स और वाई लिखना पड़ता है। तो एक्स की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, जो स्मॉल रिंग से है, तो मेन को छोड़ दो, ये मेन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको छोड़ करके देखा हमने, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, 2 कार्बन एटम है इधर पे, डॉट भाई, फिर इसको छोड़ दो, इधर पे कितने हैं, 4, तो ये y बन गया, ठीक है। ये x है, ये y है, ये स्मॉल रिंग से, ये बड़े रिंग से, मेन कार्बन एटम को, कॉमन कार्बन एटम को छोड़ करके। स्पायरो लिख दिया, वर्ड रूट लिख दो, कितने हैं भैया, 7। 7 के लिए क्या लिखते हैं अपन, हेप्ट, ठीक है। क्या कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं, ये सब सिंगल है, तो क्या लिख दोगे, सफिक्स में एन। ये बन गया इसका आंसर, स्पायरो 2 4 हेप्ट एन। उस वाले क्वेश्चन में आ जाएगी फटाफट से। अगेन आपको दिख रहा है ये रहा, ठीक। अभी मुझे बताओ कौन सी छोटी रिंग है, काउंट करो, ये इसके ऐसा नहीं है, इसमें 3 ही थे, इसमें यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे, तो ये 1 2 3 और ये भैया 5, तो बनी बात है, ये छोटी रिंग है। कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। क्लियर है। कोई भी साइड ब्रांच है, नहीं है, तो सीधे स्टार्ट कर दो स्पायरो से। स्पायरो भाई एक्स और वाई, इसको छोड़ करके छोटी रिंग पहले ली जाती है, एक्स का मतलब छोटी रिंग, छोटी रिंग में कितने बचे, 1 2 3, बड़ी रिंग में कितने बचे, 1 2 3 4, 4 बचे। कितने हैं, वर्ड रूट लिखना है, तो ऑक्ट, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, एन। क्या आंसर बन गया भैया, स्पायरो 3 4 ऑक्ट एन। क्लियर, बढ़िया, इसमें आ जाइए भैया। चलिए अभी मुझे बताओ कौन सा वाला छोटी रिंग है, देख लो भाई, ये छोटी रिंग है, ये बड़ी रिंग है, तो ये तो हो गया मेन कार्बन, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो 1 2 3, ये 4, फिर 5, और फिर ये 6, फिर ये 7, और फिर ये 8।
अब ध्यान से देखो, क्योंकि नियम यही कहता है। अभी आपने क्या पढ़ा हुआ है कि सर डबल बॉन्ड को नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पायरो है। स्पायरो में जब पहले नियम बना दिया गया है कि पहले स्मॉल रिंग देखनी है, तो फिर भले इधर ट्रिपल हो डबल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बड़ी रिंग है और अगर ये स्पायरो है तो मुझे छोटी रिंग ही पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मुझे बड़ी रिंग लेनी है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, क्या इसमें कुछ भी अभी भी कोई साइड चेन है? नहीं है। तो सीधे कहां से स्टार्ट करना है? स्पायरो। स्पायरो, ठीक है। एक्स और वाई लिखने हैं भैया। इसको छोड़ो, कितने बचे? 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू यहां से 3 आ गई, डॉट। इसको छोड़ो, कितने बचे? 1 2 3 4 4। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब आता है वर्ड रूट, कितने हैं भैया टोटल? 8, तो ऑक्ट। क्लियर। अब यहां पर इन दिख रहा है ना, इन। लेकिन इन किस पोजीशन पे है? जो स्मॉल होता है उसको चुनते हैं, 7 को नहीं चुनना। तो 6 इन। क्लियर हो गई? ये बन गया इसका आंसर। स्पायरो 3 4 ऑक्ट 6 इन। इसको बना दीजिए फटाका। देखिए भाई, इसमें क्या है? 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये बनी बात है, छोटा है, ठीक है। अब क्या इसकी तरफ जाएंगे? नहीं, इसमें लोकेंट दिख रहे हैं हमें, ये रहे, लेकिन अब इसको नहीं ले सकते। सपोज करो ये डायग्राम नहीं होता, एक सर्कल में हटा दो, हाँ, तब आपको नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे कर देनी थी। लेकिन अब ये 2 है तो कॉमन वाला है, तो फिर ये साइक्लो नहीं है। एक होता तो साइक्लो था, ये हट जाएगा तो ये साइक्लो है, लेकिन 2 साइक्लो मिलकर के फिर स्पायरो बन जाते हैं। ठीक है। यहां पर स्पायरो, एक ही कार्बन एटम से अगर जुड़े हो 2 साइक्लिक, तो वो स्पायरो में आ जाता है। और स्पायरो का फिर नियम बदल जाता है। फिर वो ये कहता है कि भैया छोटी रिंग से स्टार्ट करना, तो कर दिया, और वो भी बगल से स्टार्ट करना है, मेन कार्बन भी नहीं गिनना है। 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8। अच्छा, कई लोग ये भी सोचेंगे सर 4 के बाद इधर 5 6 8 ले सकते थे। नहीं, अब जब यहां जितना हो सकता था मिनिमम आ गया है, तो आपको मैक्सिमम की तरफ नहीं जाना है। अब जब ये लोकेंट दिख रहा है तो कोशिश करो कि ये जितने कम नंबर में आ जाए उतना अच्छा है। कुछ लोग 5 6 इधर से करेंगे तो वो गलत है, 5 6 इधर से करिए ताकि ये पास में पड़े ना भाई। अभी तक तो फ्रीडम नहीं थी, स्पायरो के चलते हमें यही लेना पड़ रहा था, इसलिए 1 2 नहीं कर पाए। लेकिन जब इधर से निकल गए हैं तो जितने मिनिमम नंबर इनको मिल सकते हैं वो दीजिए। 5 6 नीचे से नहीं, ऊपर से ले जाइए, ये तो आप समझते होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें भैया आपको प्रीफिक्स दिख रहा है, 2 साइड चेन निकल गए, अभी तक किसी में भी नहीं था, इसलिए डायरेक्ट स्पायरो से स्टार्ट किया था। लेकिन अब इसमें मिल रहा है, तो किस किस पे मिल रहा है? 5 6, क्या मिल रहा है भैया? डाई, और फिर दोनों एक ही एक कार्बन के हैं तो मैथ, ठीक। और क्योंकि प्रीफिक्स में है तो क्या लगाते हैं? YL, तो ये आपका सिर्फ प्रीफिक्स था। अब आ जाओ, क्या 2 हैं दिख रहे हैं, तो स्पायरो, ठीक। X और Y लिखने हैं, इसको छोड़ेंगे तो 1 2 3, X की वैल्यू 3 आ गई, Y की वैल्यू मेन को छोड़ दो तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो 3 4, फिर पूरे कितने हैं? वर्ड रूट हेप्ट, क्योंकि 7 है, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे अपन? एन। क्लियर हो गया? ये इसका आंसर बन गया 5 6 डाई मिथाइल स्पायरो 3 4 हेप्ट एन। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए अब यहां देखिए, इसमें भी 1 2 3 4 है और इसमें भी 1 2 3 4 है। अब आपके पास बहुत अच्छी फ्रीडम आ गई। अब सर किसको ले लें? दोनों ही तो स्मॉल रिंग है, दोनों ही एक जैसी रिंग हो गई। अब आप आराम से चुन सकते हो कि मैं इस वाली रिंग से मार्क करूंगा। लेकिन इस वाली रिंग में भी क्या नंबर में ऐसे शुरू कर सकता हूं 1 2? नहीं, आपका नियम नहीं बदलेगा। मेन तो यही है, अब दोनों बराबर हो गए हैं तो अब दोनों में प्रेफरेंस किसको मिलेगी? दोनों में अब मिलेगी लोकेंट वाले को। बराबर हो गए इसलिए मिली। सपोज करो ये बड़ा होता तो छोटा ही जाता, लेकिन क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो अब लोकेंट भी है, तो इन दोनों में चुनने के लिए फिर लोकेंट वाला चुनो। लेकिन साइड जो कॉमन है कार्बन एटम, उसके बगल में से ही आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये कार्बन एटम मिल गया, इसकी यहां पर यही है, ये 1 आएगा तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, फिर ये 5, ये 6 और ये 7। क्लियर होगी नंबरिंग आपको? बहुत बढ़िया। 2 साइड चेन दिख रही है, प्रीफिक्स है, कौन कौन सी पोजीशन पे है? तो 1 2, फिर डाई, फिर एक एक कार्बन के हैं तो मिथाइल, ठीक। फिर दिख रहा है आपको स्पायरो ऐड कर दिया हमने, ये हमारा प्रीफिक्स था, ये स्पायरो ऐड कर दिया क्योंकि एक कॉमन कार्बन एटम है, ठीक है। अब एक्स और वाई, इसको छोड़ करके 3 दिख रहे हैं तो 3, इसको छोड़ करके 1 2 3 दिख रहे हैं तो 3, टोटल कितने हैं? 7, तो हेप्ट, ये वर्ड रूट आ गया, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे? एन। आंसर बन गया 1 2 डाई मिथाइल स्पायरो 3 3 हेप्टेन। क्लियर है? इस वाले में आ जाइए भैया, इसमें किसको चुनोगे? 1 2 3, ये 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 दिख रहे हैं, स्मॉल रिंग को चुना जाता है। नंबरिंग कहां से लेंगे? इसके साइड से ही लेना पड़ेगा, यहां से नहीं लिख सकते। तो 1, क्योंकि इसके साइड से ही लेना पड़ेगा, इधर से नहीं ले सकते क्योंकि ये इधर तो अलग ही दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो 1, फिर 2, फिर 3 4, फिर ये 5, फिर अब कहीं भी चले जाओ 6 7 8, सही जा रहा हूं ना, 9 और ये 10। ठीक है, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा। प्रीफिक्स दिख रहा है, वो देखो 1 दिख रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स 2 पर है मिथाइल मैथ YL, इसलिए क्योंकि प्रीफिक्स है। अब भैया कुछ बचा नहीं, तो अब ये तो प्रीफिक्स था, सिर्फ इतना ही था। अब आ जाओ सीधे स्पायरो, ठीक है। स्पायरो में
भाई सबसे पहले छोटी रिंग का लिखा था, तो छोटी रिंग यही वाली है, दिख रहा है आपको, ये छोटी रिंग है ना हमारी, 1 2 इसको मार्क किया है, तो 1 इसमें कितने कार्बन है, एक्स की वैल्यू ये रही इसमें, और ये वाई की वैल्यू इधर से आएगी। ये हर बार मत सोच लेना कि इधर ही एक्स होता है, जिस तरफ छोटी रिंग है उस तरफ से एक्स आता है, तो इस तरफ से एक्स कितने भैया 1 2 3 4, मालूम है ना, इसको छोड़ना है तो 4, ठीक है। बड़ी रिंग में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5, ठीक है। अब आ जाता है वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने हैं भैया 10, 10 को क्या लिखते हैं, डेक, ठीक है। कहीं कोई डबल बॉन्ड है, तो फिर अब ये लगा दो, और 1 पर है तो 1 पर इन, क्लियर हो गया, ये नाम बन गया भैया। तो 2 मिथाइल एस्पायरो 4 5 डेक 1 इन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कहां से नंबरिंग करेंगे, आपको पता है ये मेन कार्बन एटम, कार्बन गिन लिया करो, ये छोटा है, ये 5 रिंग का है, ये 4 रिंग का है, ठीक है। कितने समय अलग अलग करना है, फिर जोड़ दिया। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहीं से करनी पड़ेगी। 1 इसको छोड़ना पड़ता है ना, मेन कॉमन एटम को छोड़ना पड़ता है कार्बन के, तो 1 2 3, ये 4, ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, ठीक। कोई भी प्रीफिक्स नहीं, तो सीधे स्टार्ट करोगे आप स्पायरो से, ठीक है। स्पायरो में एक्स वाई, भाई इसमें कॉमन को छोड़ करके 3 दिख रहे हैं, इसमें कॉमन को छोड़ करके 4 दिख रहे हैं, तो 4 लिख लिया। फिर वर्ड रूट आता है, 8 है कार्बन टोटल, तो ऑक्ट लिख दोगे, ठीक है। फिर भैया कितने पोजीशन पे है, 6, और फिर ये डबल बॉन्ड इन, क्लियर होगी बात, ये इसका नाम हो गया स्पायरो 3 4 ऑक्ट 6 इन। अब इसमें आ जाइए, अगेन ये छोटी रिंग है, ये बड़ी रिंग है, छोटी रिंग से स्टार्ट होगा, और मेन कार्बन एटम, कॉमन कार्बन एटम को छोड़ते हुए उसके बगल से स्टार्ट करना है। तो आप चाहे यहां 1 2 3 4, फिर ये 5, अब क्या 6 इधर जाओगे, नहीं। अब जब मौका मिला है कि इसमें नंबरिंग करनी है, और जब लोकेंट दिख रहे हैं, जो साइड चेन है वो दिख रही है, तो फिर इनको स्मॉलेस्ट देने की कोशिश करो। 6 7 इधर जाओगे तो इनको बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, इधर से जाओगे तो इनको छोटे मिलेंगे, तो 6 7 8 9 और ये 10। प्रीफिक्स दिख रहे हैं दोनों के दोनों। अब आपको मालूम है कि ये 2 कार्बन वाले हैं, तो ये एथ हो गया, और ये 1 कार्बन वाला है तो ये मैथ हो गया। आपको ये भी पता है कि पहले अल्फाबेटिकली ई को मिलना चाहिए, तो ई को स्मॉलेस्ट नंबर भी मिला हुआ है, और ई को ही पहले लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स में। किस पोजीशन पे है, 6 पे है, तो 6 इथाइल, वाई क्यों लगाया, क्योंकि प्रीफिक्स है। फिर 7 मैथ, प्रीफिक्स में ही है, साइड चेन है, इसलिए वाई एल लगाया जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए, मैंने बताया हुआ है कि जब भी लेटर रहे तो कोई गैप नहीं, जब नंबर रहे तो हमेशा कॉमा लगाते हैं, और जब लेटर नंबर रहे तो हमेशा डैश लगाते हैं, ठीक है। उसी में हिसाब से मैं डैश और कॉमा लगाता चला जा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेटर रहते तो कोई गैप नहीं रखना होता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया, ये तो आपने सिर्फ प्रीफिक्स लिखा है, ये आपने सिर्फ इतना लिखा था। अब खत्म, अब फिर से 2 साइक्लिक एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, तो स्पायरो, ठीक है। अब एक्स मतलब छोटी रिंग में इसको छोड़ के कितने बचे, 1 2 3 4 बचे, लिख दिए। बड़ी रिंग आती है वाई का मतलब, इसमें कितने बचे, 1 2 3 4 5 लिख दिया भैया, क्लियर होगी बात इतनी। फिर आता है वर्ड रूट, 10 दिख रहे हैं, कितने 10 ही है, तो भैया ये लिख दिया डेक। फिर कहीं कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है सारे, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, एन। ये बन गया इसका आंसर, कितना खतरनाक सा, इजी सा। तो 6 इथाइल 7 मिथाइल स्पायरो 4 5 डेक एन, क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई अगले में दोस्तों, अगला हमारा है बायसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। बायसाइक्लो कंपाउंड्स, इसमें क्या होगा, इसमें 2 कॉमन कार्बन एटम होंगे। आपने जो स्पायरो देखा उसमें एक ही कार्बन, इसमें भी 2 रिंग हैं, देखो जैसे ये रहे, लेकिन अभी तक आपने जो देखा था उसमें कैसे थे, देखो जरा पीछे जाकर के, ये देखो सिर्फ एक डॉट से सारे डायग्राम जुड़े हुए हैं, सारे डायग्राम सिर्फ एक डॉट से जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन अब देखो जरा, अब 2 डॉट से जुड़े होंगे, यानी एक पूरा, और जब भी 2 डॉट से जुड़े जाते हैं तो इन्हें पूरे को कहा जाता है ब्रिजिंग कार्बन एटम, ठीक है। ये ब्रिजिंग कार्बन एटम है। अब इसमें बायसाइक्लो में स्पायरो में अंतर क्या होता है, उसमें आपने क्या किया था कि ब्रिज को जैसे देख लिया, जो मेन कार्बन एटम था उसके साइड से नंबरिंग स्टार्ट की थी, यही था। इसमें आपको ब्रिज से ही नंबर स्टार्ट करना है, यानी यहीं से स्टार्ट कर दोगे। अब जहां ब्रिज होता है वहीं से नंबर 1 लेते हैं। अब बात है कि सर यहां पे भी तो छोटी रिंग और बड़ी रिंग है, तो वहां तो हमने छोटी रिंग से स्टार्ट किया था स्पायरो में, यहां पर नियम बदल गए। जैसे ही 2 कार्बन एटम जुड़ जाएं, 2 साइक्लिक रिंग जुड़ जाएं, 2 कार्बन एटम कॉमन हो दोनों के बीच में, तो हमेशा याद रखिए फिर आपको बड़ी रिंग से स्टार्ट करना है। तो पहले लिया जाता है लार्जेस्ट, देखो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज। ये स्पायरो नहीं है, स्पायरो में कहा गया था कॉमन कार्बन एटम के साइड से स्टार्ट करोगे, और वो भी स्मॉलेस्ट रिंग से स्टार्ट करोगे, जो छोटी रिंग है उससे स्टार्ट करोगे। ये बायसाइक्लो है, बायसाइक्लो में 2 कॉमन कार्बन एटम होंगे, और इसमें कॉमन के बगल से नहीं, कॉमन से ही 1 स्टार्ट किया जाता है। फिर कॉमन से स्टार्ट करके इसमें स्मॉलेस्ट रिंग की तरफ नहीं, इसमें लार्जेस्ट रिंग की तरफ पहले जाते हैं, और फिर लार्जेस्ट रिंग से जाते हैं स्मॉलेस्ट रिंग पे, फिर स्मॉलेस्ट रिंग से फिर वापस आते हैं ब्रिज पे, यानी ब्रिज से शुरू होगा, ब्रिज पे खत्म हो जाएगा।
क्लियर हो रही है मेरी बात, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये देखिए ये है, ये ब्रिज बन गया, तो ब्रिज के इस तरफ ये पहले ये आ जाएगा नंबर 1, फिर आएगा स्मॉलेस्ट रिंग, और फिर आता है ये वाला कि भाई इनके ब्रिज के बीच में कितने कार्बन एटम है। इसीलिए आप देखोगे कि इसमें हमेशा XYZ लिखा जाता है। 3 चीजें आ गई ना, कैसे भाई, बड़ी रिंग पहले, फिर देखो पहले तो ब्रिज से स्टार्ट करोगे, ब्रिज की नंबरिंग, फिर बड़ी रिंग की नंबरिंग करोगे, फिर छोटी रिंग की नंबरिंग करोगे, फिर जब आखिरी में घूमते आओगे तो फिर ब्रिज पे उसे खत्म करोगे, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अभी इसको मैं समझाऊंगा और अच्छे से आपको। तो ये है, इसमें जोड़ा क्या जाता है, कुछ नहीं, अभी तक आपने साइक्लो जोड़ा, स्पायरो XY जोड़ा, अब आपको बायसाइक्लो XYZ जोड़ना है। XYZ क्या है मैं आपको बता देता हूं। बनी बात है, पिछले स्पायरो में X का मतलब छोटी रिंग के बचे हुए कार्बन से था, लेकिन उसमें हम छोटी रिंग से ही स्टार्ट भी कर रहे थे, लेकिन इसमें X का मतलब बड़ी रिंग से है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बड़ी रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो Y का मतलब फिर छोटी रिंग से है, समझ गए ना, बिल्कुल स्पायरो का उल्टा। X का मतलब वहां छोटी रिंग था, Y का मतलब बड़ी रिंग था। यहां पर X का मतलब बड़ी रिंग से है और Y का मतलब छोटी रिंग से है। और Z का मतलब ये जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, ब्रिज, 2 कार्बन एटम, ये जो ब्रिज कहते हैं हम इसे, ब्रिज, दोनों को मिलाकर के ब्रिज, इनके बीच में अगर कोई है एटम आता है तो उसे आप Z कहोगे, और अगर नहीं आता है तो उस Z को हमेशा 0 रखा जाएगा। बात समझ में आई? उस Z को हमेशा 0। इन दोनों के बीच में कोई कार्बन एटम आ जाए उसको Z कहा जाएगा, है ना, कि कितने कार्बन एटम इन दोनों के बीच में। जैसे देखो इन दोनों के बीच में अभी कुछ है नहीं है ना, तो Z को 0 लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें X कितना है, तो X मतलब बड़ी रिंग, तो इस ब्रिज को छोड़ दो, कितने कार्बन एटम बचे ब्रिज को छोड़ने के बाद, 1 2 3 4, तो X का मतलब 4। Y में कितने बचे, ब्रिज को छोड़ दो, 1 2, क्लियर हो गया। तो क्या बनेगा, 4 2, और Z का मतलब कार्बन, ये जो बीच में ब्रिजेस के बीच में कोई कार्बन एटम है नहीं है ना, तो 0, तो 4 2 0 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? बायसाइक्लो में यही काम करना होता है, क्लियर है। तो कहां से स्टार्ट करना है, ब्रिज से, फिर बड़ा साइकिल, छोटा साइकिल, फिर ब्रिज पे ही खत्म कर देना है। चलो आ जाओ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन फटाफट से। तो जो क्वेश्चन मैंने वहां पर दिया हुआ पहले उसी को सॉल्व करवा रहा हूं आपको। भाई हमें दिख गया, ये रहा 2 साइक्लिक रिंग पहले तो दिख रही है, और यहां पर 2 कॉमन कार्बन एटम है, मतलब ये बायसाइक्लो है, स्पायरो नहीं है। स्पायरो होगा तो 1 कॉमन कार्बन एटम दिखेगा। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, 1 से करूंगा, ठीक है, ब्रिज से ही करूंगा। स्पायरो में कॉमन कार्बन एटम के बगल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बायसाइक्लो में ब्रिज से ही स्टार्ट कर देते हैं, कॉमन कार्बन एटम से ही स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें स्पायरो में हम स्मॉलेस्ट रिंग की तरफ गए थे, इसमें किसमें जाएंगे, पहले इसमें जाएंगे बिगेस्ट रिंग की तरफ। चलो भैया 1 2, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर ये 6, अब ये रास्ते में पड़ रहा है 6, फिर 7 और ये 8। क्लियर होगी बात? कोई भी साइड चेन है नहीं है, तो सीधे क्या लिखोगे, बायसाइक्लो। बायसाइक्लो भाई XYZ चाहिए, X का मतलब बड़ी रिंग के कितने बचे हुए हैं, तो 1 2 3 4, मालूम है ना, मेन को छोड़ना है, तो 4 हो गया। Y का मतलब स्मॉलेस्ट रिंग कितने बचे हुए हैं, 1 2, तो ये 2 हो गया। भाई इन ब्रिज के बीच में कोई भी आइटम है कार्बन का नहीं है ना, इनके बीच में कोई भी अलग से नहीं है, तो ये 0, ये हो गया, ठीक। अब भाई कितने कार्बन, फिर वर्ड रूट लिखना है, तो 8 है, तो ऑक्ट, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन, ये इसका आंसर हो गया, बायसाइक्लो 4 2 0 ऑक्ट एन, ठीक है, ये 0 है, इसको 6 मत समझ लेना। उसमें आ जाओ भाई, देखो कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे 2 डायग्राम है और इनका कॉमन ये है, तो देखिए एक डायग्राम ये वाला दिख रहा है आपको, ये हेक्सेन, ये छोटा सा, ये रिंग टाइप का, और एक है ये वाला, है ना। इसमें थोड़ा सा मैं काम करता हूं, कलर वाइज कर देता हूं। देखो एक है ये वाला, ठीक, और इसमें एक काउंट किया जाता है ये वाला, ठीक है। आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ये 2 अलग रिंग है, एक इस तरफ आपको जो दिख रही है उसको अलग देखो, इसको अलग देखो, इनमें से कौन सी वाली बड़ी रिंग है। हमें कॉमन तो मिल गया, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या आपको, अगर ये ब्रिज है तो ब्रिज के बीच में कुछ कार्बन कॉमन दिख रहे हैं, कुछ कार्बन आए हुए दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये ब्रिज के बीच में आए हुए कार्बन है। जबकि यहां देखो इस ब्रिज के बीच में कोई भी कार्बन नहीं था, इसीलिए 0 लिखा था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिज के बीच में अब कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे 1 2, यानी कि Z की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 2। आप समझ गए मेरी बात? तो इसे कहते हैं ब्रिज के बीच में कुछ आना। अच्छा ठीक है, अभी इसमें बड़ी रिंग कौन सी है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम होंगे जिस रिंग में, वो बड़ी हो जाएगी। गिन लो भाई, इसमें तो आपको मालूम है, ये स्ट्रक्चर तो आप जानते हो, इसको बिल्कुल अलग देखो, ये 6 है। अब इसको अलग देखो, कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही एक जैसे हो गए। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये भी कितने, 1 2 3 4 5 6। अब अगर ऐसा हो गया है तो कहीं से भी ले लो, एक ही बात है, ठीक है। जब दोनों ही सेम है और देखो कोई भी लोकेंट भी नहीं लगे तो कहीं से भी काउंटिंग कर दो, तो 1 कहीं से भी कर सकते हो आप, ऐसे भी वैसे भी, तो 1 2 3 4। क्या अब ऐसे चले जाओगे आप,
कॉमन कार्बन एटम जब ब्रिज आता है, जब बाईसाइक्लो मिल जाए, दो कार्बन एटम मिल जाए, तो ब्रिज से स्टार्ट करोगे, फिर बड़ी रिंग की तरफ चले जाओगे। अब क्योंकि इसमें दोनों ही बराबर हैं तो आप कहीं भी जा सकते थे, मैं इस तरफ चला गया क्योंकि साइज मुझे ज्यादा इसका बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन ब्रिज को अब बाद में लेना है, पहले बड़ी रिंग फिर छोटी रिंग, 4 5 6, ठीक है। अब आता है वापस से ब्रिज, तो ये 7 और ये 8। समझ गए नंबरिंग कैसे करनी है? मैंने क्या बोला था आपसे, ब्रिज से स्टार्ट करोगे, बड़ी रिंग पे जाओगे, छोटी रिंग पे आओगे, छोटी रिंग से फिर आओगे ब्रिज पे, तो ब्रिज से शुरू ब्रिज पे खत्म। इन सब में ये सब चीजें क्यों नहीं देखने को मिली? क्योंकि ब्रिज के बीच में कोई नंबर नहीं था, कोई एटम नहीं था। अब आया तो करना पड़ा, नहीं था तो लाइन से चलते चले गए। समझ में है मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? बहुत बढ़िया। अब इसकी नंबरिंग वो कर दो फटाफट से, नेमिंग। तो कैसे लिखो? स्पायरो नहीं, क्या है ये? बायसाइक्लो XYZ लिखना है भैया। तो हमने ये माना हुआ है, पहले हमने इसको दिया, तो कितने कार्बन एटम बचे भैया यहाँ पे ब्रिज को छोड़ करके? यहाँ पे देखो ये ब्रिज पूरा काउंट होगा, है ना, अब इसको नहीं गिन सकते आप। तो ब्रिज को पूरा छोड़ो, ब्रिज यानी कॉमन कार्बन एटम को पूरा छोड़ो, ब्रिज पूरी जाएगी तो सिर्फ 2 बचे, तो ये 2, ठीक है। फिर से ब्रिज छोड़ो तो कितने बचे बड़ी रिंग में? Y 1 2 दिख रहा है, तो ये 2, ठीक है। फिर Z आता है, ब्रिज में कितने हैं? तो 1 2, तो ये रहा 2। समझ पाए मेरी नंबरिंग कैसे करी अपन ने, है ना। तो 2 2 2, फिर कितने हैं टोटल? 8, तो ऑक्ट, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन। होप सो समझ गए होंगे। बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन। इसमें आ जाइए भाई, बड़ी रिंग कौन सी है? ये 6 है, ये 4 है भाई, ये है कॉमन, ये है कॉमन। बड़ी रिंग में पहले आते हैं, लेकिन ब्रिज से स्टार्ट करते हैं, तो 1, ठीक है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और फिर ये 8। अब इसमें आपको साइड चेन भी दिख रही है, तो प्रीफिक्स भी लिखना पड़ेगा। तो किस किस में है भैया? पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो 7, 8, फिर क्या आता है यहाँ पे आपका? डाई, दोनों सिंगल सिंगल हैं तो मैथ, दोनों प्रीफिक्स में हैं तो YL, डाई मिथाइल। फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? बायसाइक्लो, जोड़ करके बायसाइक्लो। भाई बड़ी रिंग कौन सी मानी है आपने? इधर वाली। तो कितने ब्रिज को छोड़े कितने बचे? 1 2 3 4, तो 4 डॉट। छोटी रिंग में ब्रिज को छोड़ करके 1 2, तो 2, ठीक। क्या ब्रिज के बीच में कुछ भी है? Z की वैल्यू नहीं है, तो 0, खत्म काम। फिर टोटल कार्बन कितने थे? 8, तो क्या लिखते हैं? ऑक्ट, ठीक है। सभी के सभी एक ही सिंगल बॉन्ड ही है, तो सफिक्स में क्या लग जाएगा? एन। क्या आंसर बन गया भैया? 7 8 डाई मिथाइल बायसाइक्लो 420 ऑक्टेन। इसका कर दीजिए भाई। देख लो पहले कौन सा बड़ा वाला है। तो हमने देखा कि एक ये कार्बन एटम है और एक ये कार्बन एटम है, यही दोनों कॉमन है, 2 डायग्राम। तो एक तो ये डायग्राम है, 1 2 3 4 5, 5 ही है। इसमें भी देख लेते हैं ऐसे। ये दिख रहा है ना, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो आपको समझ में आ गया कौन सी बड़ी रिंग है? इधर वाली, ये वाली छोटी है। तो यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे नहीं जाना है, मालूम है ना। बड़ी रिंग होते हुए फिर छोटी रिंग, फिर 6, फिर 7, अब फिर वापस आओगे ब्रिज पे, फिर ये 8। क्लियर है? पहले ब्रिज से स्टार्ट, बड़ी रिंग, फिर छोटी रिंग, फिर अगर ब्रिज के बीच में कुछ है तो फिर ब्रिज पे आना है। तो ब्रिज से स्टार्ट, ब्रिज पे खत्म। चलो भैया बहुत बढ़िया। कोई भी साइड चेन नहीं है तो डायरेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा बायसाइक्लो से। तो बायसाइक्लो, ठीक है। बड़ी रिंग, एक्स का मतलब बड़ी रिंग, तो ब्रिज के पूरे आइटम छोड़ दो। ब्रिज के कितने बचे? 1 2 3 लिख दिए। ब्रिज के छोड़ दो, छोटी रिंग 2, ठीक है। ब्रिज में कितने? 1, Z का मतलब ये 1 हो गया, तो ये X, ये Y, ये Z जो ब्रिज के बीच में, ठीक है। कितने कार्बन है? ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड ही है, एन। बन गया आंसर बायसाइक्लो 321 ऑक्टेन। क्लियर? बहुत बढ़िया। और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहे भैया। अब देखो यहां पर, अब आपको दिख रहा है ये रहे भैया कॉमन कार्बन, है ना, ये है कॉमन कार्बन यहां पर। क्लियर है दोस्तों? अभी कॉमन है तो क्या आपको दिख रहा है ये भी तो साइकिल है, ये भी साइकिल है, और दोनों सेम है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। क्या नंबरिंग यहां से कर दूं 1? नहीं, ब्रिज से ही स्टार्ट होगी तो 1। अब कोई दोनों साइकिल बराबर है तो कहीं से भी चले जाओ, तो 1 2 3 4, ये रहा। क्या लिखना पड़ेगा? बायसाइक्लो, ठीक है। दिख रहा ना, जब 2 कार्बन मिल जाएंगे तो बायसाइक्लो ही लिखना पड़ेगा, बायसाइक्लो। फिर भैया एक्स कहां पर है? एक्स का मतलब बड़ी रिंग, अब दोनों ही बराबर है तो 1 2 इधर से लिया ना, तो ब्रिज को छोड़ा तो कितना दिख रहा है? 1 डॉट, ठीक है। फिर छोटी रिंग जो इधर गए अपन, ब्रिज को छोड़ा कितना दिख रहा है? 1, ठीक। क्या ब्रिज के बीच में कोई भी आइटम है? नहीं, 0, तो 1 1 0। टोटल कितने हैं? 4। क्या लिखते हैं? ब्यूट, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, एन। आंसर बन गया बायसाइक्लो 110 ब्यूटेन। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसमें आ जाइए भैया, देख लीजिए। देखो
पहले तो गिन लो, एक तो ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, दो डायग्राम के बीच में। अब देख लेते हैं कौन सी बड़ी रिंग है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, दोनों ही बराबर है। अब जब दोनों ही बराबर है तो फिर क्या मैं किसी को भी ले लूं? नहीं। अब मुझे दिख रहा है कि इस वाले में यहाँ पे लोकेंट दिख रहा है आपको, साइड चेन दी हुई है, तो फिर ये प्रेफरेंस हो गया। जब दोनों में ही 5-5 है तो फिर इसको चुन लो जिसमें आपको साइड चेन दी हुई है। इसमें साइड चेन दी थी, फिर इसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। लेकिन नंबरिंग तो 1 से ब्रिज से ही स्टार्ट होगी, तो 1, फिर ये इसको प्रेफरेंस मिली है तो ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, मालूम है ना, फिर ब्रिज नहीं। अब हमने इसको मान लिया कि बड़ा रिंग था, अब छोटा रिंग आता है तो 5, फिर ये 6, फिर आता है ब्रिज का नंबर और ये रहा 7। तो प्रीफिक्स दिए हुए हैं तो प्रीफिक्स पहले लिखा जाएंगे। तो 2, 3 क्या है भैया, डाई, और एक कार्बन के है इसलिए मेथ, और क्योंकि प्रीफिक्स में इसलिए YL, तो ये पूरा प्रीफिक्स था भैया। अब क्योंकि दो हमारे पास दो कॉमन कार्बन आइटम है तो मतलब ये कौन सा वाला केस हो जाएगा, बाइसाइक्लो। तो बाइसाइक्लो लिख दिया। बाइसाइक्लो में XYZ चाहिए। X का मतलब वो रिंग जो आपने पहले मार्क करी है, जिसको आप बड़ा मानते हो, और ब्रिज के आइटम को छोड़ करके उसके आइटम गिनने, तो ब्रिज के आइटम छोड़ दिए तो कितने बचे, 1 और 2। ठीक है, फिर जहां पर आप गए दूसरी रिंग जिसको आप छोटा मान रहे हो, तो ब्रिज के आइटम छोड़ दिए तो कितने बचे, 1 2। फिर आता है ब्रिज में कितने आइटम दिख रहे हैं, तो ब्रिज में हमें सिर्फ 1 दिख रहा है, तो ये Z की वैल्यू हो गई, ये 1। क्लियर है। अब वर्ड रूट आता है, इसमें टोटल 7 कार्बन दिख रहे हैं तो हम लिखेंगे हेप्ट। क्लियर हो गया। कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या सफिक्स में लिखा जाएगा, एन। आंसर बन गया है 2,3 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। क्लियर है। अब इसमें आ जाइए कहां से स्टार्ट करें, पहले काउंट कर लेते हैं। 2 कार्बन आइटम कॉमन तो ये मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, दोनों एक जैसे हैं। फिर आपको मालूम है ना, जिस तरफ डबल बॉन्ड या साइड चेन हो जाती है, जब दोनों सेम हो जाए तो जिस तरफ डबल या साइड चेन आ गई उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो अब ये तो 1 है, ये तो 1 ही रहेगा, है ना। पहले यहीं से स्टार्ट करना है, फिर ये इसको मिल जाएगी प्रेफरेंस 2, फिर 3, फिर 4, फिर छोटी रिंग जिसको हम मान रहे हैं अब इसमें 5, फिर 6, और फिर आता है नंबर ब्रिज का। ठीक है, तो ब्रिज से शुरू, ब्रिज पे खत्म। कोई भी साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधे बाइसाइक्लो से स्टार्ट कर दोगे। बाइसाइक्लो भाई, एक्स का मतलब जिसको आपने बड़ा मान लिया, जिस तरफ आपने नंबरिंग स्टार्ट करी, उसमें ब्रिज को छोड़कर कितने आइटम बचते हैं, तो ब्रिज ये रहा, तो 1 2 ही बचे। ठीक है, फिर आप जब दूसरी रिंग में गए तो उसमें ब्रिज को छोड़कर कितने आइटम बचते हैं, तो 1 2, ये भी 2 हो गया। फिर जब आप ब्रिज में आए तो ब्रिज के बीच में कितने आइटम आ रहे हैं, 1, तो वो Z की वैल्यू ये हो गई 1। ठीक है, फिर आता है वर्ड रूट, आपको दिख रहा है क्या होगा, हेप्ट, क्योंकि 7 है। ठीक है, अब इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है और किस पोजीशन पे दिख रहा है, 2 पे दिख रहा है, तो क्या लिख दोगे, 2 इन। क्लियर होगी बात। तो बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्ट 2 इन। क्लियर है। चलिए इसको कर दीजिए। अब इसमें भी आपको दिख रहा है कि ये है कॉमन, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो फिर किस तरफ जाएंगे, तो ब्रिज से स्टार्ट करेंगे, और जिस तरफ हमें साइड चेन लोकेंट दिख रहा है उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये तब जब सेम है तब। ठीक है, तो ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, और फिर ये 6। तो भाई पहले तो साइड चेन को लेना पड़ेगा हमें। साइड चेन में कैसे लिखेंगे, 2 3 डाई मैथ। ठीक है, प्रीफिक्स है तो YL, तो ये आपने सिर्फ क्या लिख दिया, प्रीफिक्स। अब आता है आपका क्या, बाइसाइक्लो। ठीक है ना, 2 हैं इसीलिए ये मत भूल जाना आप उस चक्कर में, क्योंकि हमारे पास 2 चल रहे हैं अभी। तो बाइसाइक्लो XYZ, जहां से नंबरिंग पहले स्टार्ट करी, तो ब्रिज को छोड़ करके 1 2, फिर दूसरे में आए तो ब्रिज को छोड़ करके 1 2, ठीक, ब्रिज के बीच में कुछ भी नहीं तो 0, तो 2 2 0। ठीक है, अब आता है क्या आपका, कितने वर्ड रूट क्या है इसका, कितने मेन कार्बन है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो सफिक्स लग जाएगा एन। क्लियर, आंसर बन गया है 2,3 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन। क्या और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बिल्कुल है साहब। आखिरी के 2 क्वेश्चंस और देख लीजिए भाई। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 6 ही हैं। आपको मालूम हो गया होगा कि ये है कॉमन। फिर किसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, ब्रिज से स्टार्ट करोगे इस वाले को। ठीक है, तो 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। क्लियर है, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, और फिर ये 10 हो गया। क्लियर होगी बात इतनी। आपको दिख रहे हैं साइड चेन में हमारे पास हैं, तो भाई 3 4 क्या लिख दोगे, डाई, एक कार्बन है तो मैथ, और YL क्योंकि ये प्रीफिक्स था। अब लगा दोगे बाइसाइक्लो, और इसको जोड़ के लगाना क्योंकि लेटर के बीच में गैप नहीं देते। XYZ, X का मतलब जहां पे आपने पहली रिंग मार्क करी तो मेन कार्बन को छोड़ के कितने आए, 1 2 3 4। ठीक है, फिर दूसरी रिंग जो मार्क करी तो 1 2 3 4, तो ये X, ये Y, फिर Z मतलब जो ब्रिज कार्बन है हमारा, क्या उसके बीच में कोई भी कार्बन एटम है, नहीं है, तो 0। ठीक है, फिर आता है वर्ड रूट, कितने, 10, तो क्या लिखते हैं वर्ड रूट में, डेक। क्या कोई डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे है, 3 पर है, दिख रहा है, और 3 पे है तो क्या लिख दोगे, इन। ये इसका आंसर बन गया साहब।
तो 3,4 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 4,4,0 डेक 3 ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करना है आपको, देखिए ध्यान से। कहां से करें, पहले गिन लो, है ना। पहले तो हमें कॉमन कार्बन एटम मिल गया, ये रहा। अब इसके ब्रिज दिख रहा है ना, ये रहा। तो पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस वाले में 5 है, इस वाले में देखें 1 2 3 4 5, 5 ही 5 है। अब जब दोनों में 5 है तो फिर अपने को लोकेंट देखने पड़ते हैं। हमने देखा कि इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, लो भाई यहां पे भी सेम है। तो अब क्या फर्क पड़ा, इसमें सर साइड चेन भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें साइड चेन भी दे दी गए, तो इसमें डबल बॉन्ड भी था, साइड चेन भी था, तो अब इस वाले को प्रेफरेंस दे देंगे। नंबर कार्बन के, यानी दोनों साइक्लिक रिंग में सेम कार्बन है, लेकिन इसको प्रेफरेंस मिल जाएगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के अलावा साइड चेन भी दी हुई है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करते हैं बाइसाइक्लो में, जब भी 2 कार्बन एटम मिल जाए और बाइसाइक्लो हो तो ब्रिज से स्टार्ट करोगे, फिर जो रिंग आपको प्रेफरेबल लगी उस तरफ जाओगे। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर ये 4। क्या ब्रिज को काउंट करोगे? नहीं, ब्रिज से स्टार्ट करते हैं, प्रेफरेबल रिंग पे जाते हैं, फिर उसके बाद की रिंग पे आते हैं, तो 5 फिर 6 और फिर वापस से ब्रिज पे खत्म करते हैं, यानी कि 7। क्लियर होगी इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भैया इसकी नेमिंग। साइड चेन दिख रही है तो प्रीफिक्स आएगा, किस किस पे आ रहा है, 2,3 भाई डाई, फिर आएगा मिथाइल, मालूम है ना, अभी तो मैंने बहुत बार बोल दिया YLQ क्योंकि प्रीफिक्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स का। अब आएगा बाइसाइक्लो, ऐड कर दो जोड़ते हुए, बाइसाइक्लो भाई एक्स की वैल्यू जो प्रेफरेबल रिंग थी, तो ये कॉमन ब्रिज एटम को छोड़ दो, कितने बचे, 1 2, तो एक्स की वैल्यू 2। फिर दूसरी रिंग में कॉमन कार्बन ब्रिज को छोड़ दो, कितने बचे, 1 2, ठीक। फिर ब्रिज में कितने बचे, सिर्फ ये ब्रिज है ना अपना, उसमें सिर्फ 1 आ रहा है, तो Z की वैल्यू 1। फिर टोटल कितने कार्बन है इसमें, टोटल 7, तो क्या लिखोगे आप, हेप्ट। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 ईन है भाई, एक है 2 पर और एक है 5 पर। 6 पे मत बोलना, लोएस्ट नंबर को गिना जाता है। तो 2 ये कॉमा नहीं, कॉमन मतलब डैश नहीं, कॉमा बोल रहा हूं। तो 2, 5 फिर डैश और फिर डाई, और ये क्या है, ईन। होप्स आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, है ना, डाई ईन, ठीक है। नीचे लिख दूं, नीचे ही लिख देता हूं दोस्तों, रुको जाओ, इसको पूरे को नीचे लिखूंगा, ये बहुत लंबा नाम हो गया वो। तो क्या लिखना है भैया, 2, 5 डाई और ये ईन लिख दिया, ठीक है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल है। और वो गड़बड़ी क्या है, आपने देखा है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी सफिक्स में डाई आ जाए तो वर्ड रूट में आपको क्या लगाना पड़ता है, ए लगाना पड़ता है, यानी कि हेप्ट नहीं हेप्टा हो जाएगा। तो बहुत सारे रूल थे, आपने उसको देखा, मैंने आपको एक एक चीज समझा दी है। इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स के आपने नाम कर लिए, तो आज हमने पूरे हाइड्रोकार्बन के जो थे वो सारे खत्म कर लिए हैं, है ना। अब अपन अगली लेक्चर में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो कैसे नेमिंग या जो भी होना है, मालूम है ना। फंक्शनल ग्रुप यानी कि सफिक्स सेकेंडरी भी लगने लगेगी उसमें, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया, साइक्लो, स्पायरो और बाइसाइक्लो। क्लियर होगी इतनी बात? तो ठीक है दोस्तों, इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी पूरी की पूरी। ये हमारा 4th लेक्चर था, मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसी तरह तैयारी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके मुझे बताते जाइए दोस्तों, ताकि मुझे भी थोड़ा सा समझ में आए कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पता चल रहा है, जो आपके पल्ले पड़ रहा है। अगर ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए उस चीज़ के लिए, है ना। आपका रिव्यू मुझे चाहिए। तो आपने मुझे इतनी देर तक के लिए सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।